है। ज़फ़र हिलाली साहब, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात कही, जिस पर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब ने भी रिएक्शन दिया, सऊदीज़ का भी रिएक्शन आया, फिर सऊदी सफ़ीर की जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई, आप इस सारी डेवलपमेंट को किस तरह देखते हैं? क्योंकि माजी में इस तरह बिल्कुल खुलकर शायद पाकिस्तान ने सऊदी अरब और OIC के किरदार के हवाले से कोई इस तरह बात नहीं की थी। जी हाँ, बड़ा सही कहा आपने, इससे पहले ऐसी बात नहीं हुई थी। मैं जो हूँ समी साहब, मैं दाद देता हूँ हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने वो स्टांस अडॉप्ट किया जो सही था और एक बोल्ड स्टांस था। आखिर उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा सऊदीज़ को कि खुदा के लिए आप फोरफ्रंट में, आप लीडरशिप रोल में हैं OIC के, तो जो कश्मीर का मामला है, खड़े होके स्पीक अप फॉर कश्मीर। हमने क्या कहा है? हमने सिर्फ ये कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि एक फॉरेन मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस हो जिसमें कश्मीर में जो मुसलमानों की हालत है, जो इंडिया कर रहा है मुसलमानों के साथ, उसको आप एक जॉइंट रेजोल्यूशन में कहें कि ये मुनासिब नहीं है, उसको कंडेम किए जैसे पूरी दुनिया ने कंडेम किया है। अमेरिका ने किया है, ब्रिटेन ने किया है, सब ने कंडेम किया है। आखिर OIC का पर्पस क्या है? OIC का पर्पस ये है कि आप प्रोजेक्ट करते हैं मुस्लिम कॉजेस। इस्लाम, कश्मीर इज अ मुस्लिम कॉज। आप और क्या है? आप प्रमोट करते हैं इस्लामिक वैल्यूज, आप प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स ऑफ मुसलमान। तो अगर OIC ये भी नहीं कर सकता है, तो बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर साहब कह रहे थे, तो फिर हम वो मेंबर्स OIC के जो करना चाहते हैं, जो अलग होके कहना चाहते हैं कुछ, उनको तो करने दें। उधर से बड़ा, जैसा आपने देखा, बड़ा सीरियस रिएक्शन हुआ और उन्होंने कहा ये करो और वो के साथ कॉल करने गया था 1995 में जब हम UN गए थे। क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला ने कहा मेरे सामने कि प्राइम मिनिस्टर, कश्मीर कॉज तो हमारा कॉज है। आप जब मुझे पूछते हैं कि बढ़ के सपोर्ट करें, हम तो कहते हैं वो हमारा कॉज है, कैसे नहीं करेंगे। कैसेबलैंका कॉन्फ्रेंस में मैं बीबी के साथ कुल 7-8 सरबराहों के पास गया, हेड्स ऑफ स्टेट जो अटेंड कर रहे थे, यमन का था, कतर का था, सब ने हमें रीअश्योर किया कि कश्मीरी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए वो हमारे साथ खड़े हैं। अभी वो जो उनका जो बादशाह बात में बना अब्दुल्ला, अभी जो अब्दुल्ला कह रहा है कि वो हमारा कॉज है, अभी हमें कहा जाता है वो एक बायलैटरल अफेयर है, अभी कहा जाता है कि वो एक इंटरनल मैटर है हिंदुस्तान का। अरे भाई, इंटरनल मैटर कैसा हुआ? हिंदुस्तान खुद इस मैटर को UN ले गया, हम नहीं ले गए, पाकिस्तान नहीं ले गया, इंडिया ले गया, नेहरू ले गया। और उधर उसने जाके कहा आपका जो फैसला है वो हमारे पर मंजूर है, इन अदर वर्ड्स प्लेबिसिट, सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब इसको आप बायलैटरल कैसा रहा, ये इंटरनल कैसा रहा ये? तो ये अफसोस से बात है कि मैं ये सब अब इन लोगों का वो बदल गया है, इसलिए अब उनको तेल बेचने की ज़रूरत है। हम समझते हैं भाई, हम समझते हैं कि हर मुल्क के ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। सही है, प्रिंसिपल के ऊपर अगर इम्पोर्टेंट है सेल्फ इंटरेस्ट तो होगा, हम नहीं कहते हैं कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होता है। मगर सम टाइम जब आप सैक्रिफाइस करते हैं प्रिंसिपल फॉर प्रॉफिट या राइट फॉर रॉन्ग, सेल्फ डिटर्मिनेशन, उस वक्त फिर आपको कुछ दुश्वारी होती है टू एक्सप्लेन करें दुनिया को, पब्लिक को, मुसलमानों को कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा हिलाली साहब, आपकी क्या असेसमेंट है? क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान पुराने ताल्लुक़ हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ पैसों के हवाले से सऊदी अरब पर, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट भी जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उस पर बहुत डिपेंड करती है। हम उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत सारा
हमारे जो हमारे जो फौजी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो किस हद तक ये बात आगे जाएगी? जो इस वक्त हमारी उनके साथ जो नाराज़गी है, क्या उस पर सऊदी अरब का रवैया आप समझते हैं तब्दील होगा, या ये जो कन्फ्रंटेशन वाला माहौल है या नाराज़गी वाला उसे समझूं माहौल है, ये कंटिन्यू करेगा और उसमें शिद्दत आएगी? आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए, मेरा ख्वाहिश ये है, असेसमेंट तो मैं आपको दूंगा, मेरा ख्वाहिश ये है कि हमारे जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं वो थोड़ा सा सुधर जाएं। वो तो फौरन जाके हमला कर दिया था यमन पे, और वो हमला, इट हैज़ कॉस्ट देम सो मच in terms of self-respect, in terms of national respect, in terms of money, in terms of men lost, माने हर लिहाज से उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है। क्या यमन, भाई यमन किसको थ्रेटन कर रहा था? मैं उधर सफीर रह चुका हूं 5 साल के लिए यमन में। यमनी कभी सऊदियों को पसंद नहीं कर सकते, वो सऊदी नहीं करते, माफ करिए, वो कहते हैं यहूदी। जब मैं बॉर्डर क्रॉस करके उम्रा के लिए जाता था मेनी टाइम्स, वो कहते थे तुम यहूदी क्यों जा रहे हो, तुम इधर हो, तुम पाकिस्तान के सफीर हो यमन में। अब ये उनके साथ बेचारों के साथ जाके लड़ चुके हैं और अब उनको अमन चाहिए। अब वो जो हुतीज है नॉर्थ में, उनका तो कारोबार ही काम है, वो तो ट्राइबल एरियाज के तरह हमारे तरह लोग हैं, उनका काम ही यही है लड़ने का लिया। वो कहते हम नहीं मानते, तुम लोग सब निकलो इधर से, मिसाल के तौर पे। तो आप मुझे कह रहे हैं कि क्या होगा? मैं समझता हूं कि अगर हमारे सुलझे हुए लोग इसमें दखल दे रहे हैं और उनको समझाना चाहते हैं, कौन सा और मुल्क है जो कहता है हम सऊदी अरेबिया के लिए आके मरेंगे फॉर योर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी? हम पाकिस्तान फौज भेजें और वो फौज अगर तुम्हारे पे हमला होता है हम मरेंगे, अटैक करेंगे। और कौन सा फौज है जो गया है उधर? ठीक है ज़फ़र हिलाली साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो मेरा भी आपसे एक सवाल होगा। कश्मीर का इशू तो हमारे सामने है, लेकिन जो ईरान का एक फैक्टर है उसका क्या इम्पैक्ट है सारे इशू के ऊपर? मैं चाहूंगी आप उस पर भी हमें आगाह करें। देखिए, ये तो आपका कि ईरान कुछ सर्टेनली सऊदी अरेबिया से तो ज़्यादा हमें सपोर्ट दे रहा है, बेशक वर्बल सपोर्ट हो, और सऊदी अरेबिया तो कुछ नहीं दे रहा है, और वो हम उसके वजह भी हमें पता है। मगर ईरान के बारे में मैं आपको 2-3 चीज़ें जल्दी से बता दूं। उन्होंने तो एक एग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान के साथ, जिसमें कहते हैं कि अगर जंग मुसल्लत हो जाए ईरान पे या हिंदुस्तान पे, दोनों पे अगर किसी ने जंग मुसल्लत किया, तो फिर दोनों का फर्ज होता है कि वो एक एक को इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो। दोनों का फर्ज होता है कि वो एक एक को, खैर ईरान का तो है ही है 4 बहार, मगर हिंदुस्तान को इजाज़त हो कि वो 4 बहार इस्तेमाल करें फॉर इट्स वॉर पर्पसेस। तो किसके साथ जंग होना है भाई? हिंदुस्तान का इस एरिया में हमारे साथ ही होना है। तो आपका क्या मकसद है कि आपने हमारे दुश्मन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और उसके साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन आप करेंगे और 4 बहार का इस्तेमाल करेंगे? और एक और चीज़ मुझे आप बताएं, आजकल बहुत ज़्यादा अटैक्स आने लग गए हैं ईरान बलूचिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर। ये किधर से आ रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं उनको रोकने के लिए? हम जो आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इन लोगों के बारे में, उस पर आप अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई आरंट यू टेकिंग एक्शन? और फाइनली मैं ये कहूँगा कि ये ईरान का जो एटीट्यूड है यादाव पे, आई मीन आपने एक इंडियन स्पाई जो दहशतगर्द जो आके पैसे बांट के, पता नहीं खुद कहता है कितने सारे इंसिडेंसेस को वो स्पॉन्सर किया, फाइनेंस किया, लोगों को हथियार और पैसे, तो लोग मारे गए हैं। भाई ये क्या है? वो एक ज्वेलर शॉप खोल के 4 बहार में पता नहीं कितने 1-2 साल तक ऑपरेट कर रहा था, और आपका इंटेलिजेंस जो हर चीज़ और पता है, आपको पता नहीं था वो क्या कर रहा था। आई एम सॉरी कि ये दिस इज़ नॉट द एक्शंस ऑफ व्हाट आई कॉल अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। तो हमारे बड़े रिजर्वेशंस हैं ईरान के साथ भी, और ये
मैं देखिए आई एम नॉट इन गवर्नमेंट, आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स, मैं आपको एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की तरह बात करता हूं और मैं कह सकता हूं ये दूसरे लोग लिख रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूं दूसरे लिख रहे हैं, तो आई डोंट माइंड सेइंग दैट। मुझे नहीं पता, मे बी खुदा करे आई एम रॉन्ग, मगर ये तो ऐसा लग रहा है कि नोबॉडी हैज कॉन्ट्रडिक्टेड दिस सच स्टेट। समी साहब, बात सीधी सादी है कि कल एक आर्टिकल निकला है फॉरेन अफेयर्स जर्नल, जो अमेरिका का एक बड़ा प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन है, जिसमें लिखा हुआ ये है कि हिंदुस्तान कुछ कामयाबी के साथ टेरर ऑपरेशंस बलूचिस्तान में शुरू कर दिया है 1-2 साल से, और काफ़ी कामयाबी के साथ। अब मैं पूछना चाहता हूँ हमारे लोगों को कि आपका जवाबी कार्रवाई क्या होगा? क्या आप सिर्फ कैजुअलिटीज एक्सेप्ट करते रहेंगे इसलिए कि वो इंडियंस नहीं मर रहे हैं, वो बलोच, वो रेबल्स मर रहे हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस मर रहे हैं? तो क्या आप चुप करके बैठे रहेंगे? मैं तो समझता हूं कि आप लाजमी शुरू करें हेल्पिंग द कश्मीरी जो मुजाहिदीन हैं, और जो अब बन रहे हैं, वो खड़े हो रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, यू हैव टू हेल्प देम। और एक चीज़ माफ़ करिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप समझते हैं हिंदुस्तान से बात हो सकती है, वो हो नहीं सकती। मोदी के साथ बात नहीं हो सकती। मोदी के साथ एक शर्त पे बात हो सकती है कि ये पूरा अगस्त 5 का ये वापस ले, और वो ले ही नहीं सकता, और अगर वो लेगा तो ही वोंट बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैं तो कुछ देख ही नहीं सकता हूँ एक्सेप्ट ट्रबल एंड परहैप्स वॉर। मेरे ख्याल में इससे हम बचा भी नहीं सकते, इसलिए कि हिंदुस्तान ने एक डिलिबरेटली कॉन्शियसली एक चॉइस किया है। वो चाइना का फैक्टर आके कॉम्प्लिकेट कर दिया है उनके लिए, मगर मैं आपको लिख के देता हूं, नहीं तो बाल्टिस्तान से गिलगित बाल्टिस्तान और उधर से अटैक लाजमी था। उन्होंने सिग्नल भी कर दिया था, उन्होंने कह भी दिया था, और उनके मैप्स पे इंक्लूड भी कर दिया था। और अब वेदर रिपोर्ट्स गिलगित बाल्टिस्तान के इंडियन रेडियो अनाउंस करता है एज इफ इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो ये आप ना समझिए कि इधर कुछ अमन आने वाली है। आई एम सॉरी, आई एम वेरी पेसिमिस्टिक। ठीक है। अच्छा, अभी 2-4 दिन पहले लाहौर में यहाँ पर